फायर बटन का एक ऐसा सीक्रेट जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। इसको सही कर लो तो शॉर्ट रेंज, मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज पर आपका खतरनाक हेडशॉट लगने वाला है। और ये ऑटो एम लॉक क्या है, जिससे आपका एम ऑलवेज एनिमी के हेड पर जाता है, उससे सिर्फ रेड नंबर ही लगेगा। आज का वीडियो इतना खास क्यों होने वाला है पता है? चाहे आपके पास रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, आईफोन XYZ जो भी फोन क्यों ना हो, आज मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट सेटिंग एंड हेडशॉट का ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे अभी भी मैं अपना 6 साल पुराना इस घटिया फोन से कुछ इस तरीके से हेडशॉट मार पाता हूँ। अगर आपको भी अपना हेडशॉट स्किल को इम्प्रूव करना है देन आपको ये 5 सीक्रेट सेटिंग पता होनी चाहिए, जिसमें से पहला है फायर बटन साइज। क्या सही से हेडशॉट मारने के लिए कोई पर्टिकुलर फायर बटन का साइज होता है? वेल, वही तो बताने वाला हूँ। थोड़ा सा रुको, मैं इसमें वो सीक्रेट फायर बटन का साइज कर लेता हूँ। ओके, हो गया। अरे आपको भी बताऊंगा, पहले देख लो हेडशॉट लग रहा है या फिर नहीं। बाप रे, इतना रेड नंबर। अभी मैं अगर इसको कुछ भी छेड़ देता हूँ, क्या हेडशॉट लगेगा? देखते हैं। अरे ये क्या, अभी भी हेडशॉट लग रहा है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई लोग, असल में आप कितना फायर बटन का साइज रखते हो वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। चाहे बिल्कुल 100 कर लो तो भी आपका हेडशॉट लगेगा, चाहे आप सिर्फ 10 कर लो तो भी आपका हेडशॉट लगेगा। बट रुको, मैंने आपको बोला फायर बटन का साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फायर बटन खुद इम्पोर्टेंट है। एंड ये चीज आपको कोई भी नहीं बताता है। ये जो फायर बटन है, आप इसको कहाँ प्लेस करते हो, यानी कहाँ पर रखते हो, वो इम्पोर्टेंट है। आप कितना बड़ा या फिर छोटा रखते हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखो, ये वही फोन है, सारा कुछ सेम है, बट मैंने जानबूझकर फायर बटन को गलत जगह पर रखा है। तो अभी देखो, मैं जितना भी ड्रैग कर रहा हूँ हेडशॉट नहीं लग रहा है, पर मैं जैसे ही आपके सामने फायर बटन को सही जगह पर रखता हूँ, देखो कितनी इजीली हेडशॉट लग रहा है। देखो, फायर बटन को रखने का सही प्लेस है CMP से थोड़ा सा नीचे। अब ये CMP क्या है? देखो, हमारा जो गेम का कस्टम HUD होता है उसका एक्चुअली 2 पार्ट होता है। एक होता है लेफ्ट पार्ट जिसको एनालॉग पार्ट बोलते हैं, और ये राइट वाली पार्ट होता है CMP यानी कैमरा मूवमेंट पार्ट। यहाँ पर सिंपल आपको ज्यादा नहीं सोचना है, गेम का सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी है राइट साइड पर होता है। एंड आपको अपना फायर बटन को जितना हो सके राइट साइड पर एंड थोड़ा सा नीचे रखना है। ये नीचे रखने वाला टिप को इग्नोर मत करना, ये आपका हेडशॉट लगने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। देखो, आप जितना नीचे अपना फायर बटन को रखोगे उतना ज्यादा स्पेस आपको मिलेगा ड्रैग करने के लिए। फायर बटन को ऊपर रखने पर आपको कम स्पेस मिलेगा जिससे आप सही से ड्रैग नहीं कर पाओगे एंड आपका हेडशॉट सही से लग नहीं पाएगा। एंड बाकी रहा फायर बटन का साइज, ज्यादा बड़ा मत रखो और ज्यादा छोटा भी मत रखो, बस इतना अपना फायर बटन का साइज रखो जिससे आपका उंगली उसके ऊपर लग पाए। अभी टेंशन मत लो, ये तो पहला स्टेप था। बाकी के 4 स्टेप अगर आप कर लेते हो देन आपको हर गोली हेडशॉट मारने पर कोई रोक नहीं सकता। नंबर 2, एम लॉक। ये चीज टोटली आपके हाथ में है। जितना अच्छे से आप एम लॉक कर पाओगे उतना ज्यादा आपका हेडशॉट लगेगा। देखो, एम लॉक इन 3 चीजों से होता है: एम प्लेसमेंट, ड्रैग स्पीड एंड सेंसिटिविटी। सभी के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले देखते हैं ये एम प्लेसमेंट क्या है। देखो, सिचुएशन वाइज ये 3 तरीके का एम प्लेसमेंट हो सकता है। सबसे पहला है फ्री एम प्लेसमेंट, जो कि बहुत आसान होता है। अपना एम को फ्री रखो, मतलब एनिमी के आसपास रखो। इसका कोई भी रूल नहीं है, आपका मर्जी, बस आपका एम एनिमी के आसपास होनी चाहिए। देन फायर बटन को ड्रैग करने पर आपका हेडशॉट लग जाता है। एंड सेकंड नंबर एम प्लेसमेंट होता है बिल्कुल एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज पर हेडशॉट मारने के लिए, जहां पर हम लोग रोटेशन ड्रैग मारते हैं। अगर आप एनिमी को बिल्कुल शॉर्ट रेंज पर हेडशॉट मारना चाहते हो कुछ ऐसे, तो आपको अपना एम को एनिमी के दोनों साइड में से कहीं पर रखना है, लेफ्ट या फिर राइट। एंड एम प्लेसमेंट का एक और तरीका एंड लास्ट तरीका होता है, आपको अपना एम को एनिमी के हेड से थोड़ा सा ऊपर रखना होता है। ये हो गया एम लॉक का पहला स्टेप। सेकंड स्टेप आता है ड्रैग स्पीड। अपने एम को कहां पर रखना है तो जान लिया, बट फायर बटन को कितनी स्पीड से और कैसे ड्रैग करना है अगर वो नहीं जान पाए तो हेडशॉट लगना भूल जाओ। देखो, फायर बटन को ड्रैग करने का यानी खींचने का सिंपल रूल है, अगर एनिमी पास में है तो अपना फायर बटन को जोर से खींचो। अगर लॉन्ग रेंज पर है एंड उसका डिस्टेंस आपसे ज्यादा है तो अपना फायर बटन को जितना हो सके स्लो खींचो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप शॉर्ट रेंज पर रोटेशन ड्रैग मारना चाहते हो, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको अपना फायर बटन को जोर से घुमाना पड़ेगा, क्योंकि देखो शॉर्ट रेंज पर एम लॉक करने के लिए आपको स्पीड चाहिए। बट अगर आप कोई बंदे को लॉन्ग रेंज पर हेडशॉट मारना चाहते हो देन वहां पे कोशिश करो जितना स्लो हो सके अपना फायर बटन को खींचो, आपका हेडशॉट लगने का चांस उतना बढ़ जाएगा। और सबसे मेन चीज, आप जो भी कर लो, अगर आपका सेंसिटिविटी ही गलत है देन आपका हेडशॉट लगेगा ही नहीं। इसलिए हमारा थर्ड ट्रिक आता है बेसिक सेंसिटिविटी। देखो, मैं सेंसिटिविटी के ऊपर डिटेल में बात नहीं करूंगा, बट सबसे मेन चीज मैं आपको बताकर जाऊंगा। देखो, सेंसिटिविटी नमक के जैसा होता है। अगर खाने में नमक कम हो गया तो दिक्कत है, अगर ज्यादा डाल देते हो तो उससे ज्यादा दिक्कत है। मैं आपको
बार बार बोलता रहता हूँ, सेंसिटिविटी आपके डिवाइस यानी आपके फोन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ये मेरा 6 साल का पुराना फोन है जिसका रैम एंड प्रोसेसर बहुत कम है, एंड ये मेरा दूसरा फोन है जिसका रैम एंड प्रोसेसर अच्छा है। अभी जो फोन बनाने वाले होते हैं महंगा फोन में ज्यादा सेंसिटिविटी पहले से देते हैं, बट थोड़ा सा बजट वाली मिड रेंज के फोन में हमेशा कम सेंसिटिविटी ही होता है। टेंशन मतलब मैं आपको बता कर ही जाऊंगा अपना फोन का सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाना है। देखो, सबसे बड़ा गलती आप लोग क्या करते हो पता है, जिससे आपका हेडशॉट नहीं लगता है। आप हमेशा अभी नहीं लालच में आकर अपना सेंसिटिविटी को बिना जाने 100 रखते हो, ये सोच कर कि ज्यादा सेंसिटिविटी रखने पर ज्यादा हेडशॉट लगता है। ये तो वही बात हो गया ना, ज्यादा नमक डालने से खाना और भी ज्यादा टेस्टी बन जाता है। ऐसा होता है क्या? सबसे पहली बात, अगर आपके पास अच्छा डिवाइस है जो कि ज्यादातर लैग नहीं होता है एंड उसका रैम एंड प्रोसेसर अच्छा खासा होता है, जैसे कि मेरा ये वाला फोन, तो उसमें मैं अपना जनरल सेंसिटिविटी को 100 नहीं रखता हूँ, मैं 85 से लेकर 95 के बीच में रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा फोन का सेंसिटिविटी पहले से ही ज्यादा है। अगर और ज्यादा बढ़ाऊंगा तो हेडशॉट मिस होगा, ज्यादा नहीं लगेगा। बट वहीं पर ये मेरा 6 साल का पुराना फोन है एंड इसमें अगर मैं 85 से 95 के बीच में रखता हूँ तो ये बहुत बड़ा गलती होगा, क्योंकि ये एक पुराना फोन है जिसका रैम एंड प्रोसेसर कम है। मेन बात है इसका सेंसिटिविटी कम है, इसलिए मैं हमेशा ये वाला फोन में अपना सारा का सारा सेंसिटिविटी को 100 रखता हूँ। बट इससे भी काम नहीं बनता है, ऐसे फोन को और भी ज्यादा सेंसिटिविटी की जरूरत है। अभी क्या करना है, DPI का नाम सुने हो, हमें थोड़ा सा अपना DPI को बढ़ाना है। लाइक हमारा फोन का डिफॉल्ट DPI से 15 से 20 ज्यादा। देखो, फिर से लालच में आकर ज्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हमें नमक स्वाद अनुसार डालनी चाहिए एंड उसके बाद हो गया हमारा काम। अभी हमारा परफेक्ट एम लॉक हो चुका है एंड पहले से हमारा हेडशॉट ज्यादा भी लगने लगा है। अभी हमारा हेडशॉट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हमें एक इम्पोर्टेंट चीज करना पड़ेगा एंड वही हमारा 4 नंबर सेटिंग है। हमें अपना फोन का टच रिस्पॉन्स को बढ़ाना पड़ेगा। अरे बहुत ज्यादा सिंपल है, अपना फोन का सेटिंग के अंदर जाओ एंड सबसे पहला चीज ये करो, अभी लगभग सभी के फोन में हाई रिफ्रेश रेट का ऑप्शन आ चुका है। तो आपके फोन में जितना हाई रिफ्रेश रेट है वो 90 हर्ट्ज हो या फिर 144 हर्ट्ज, आपको सबसे ज्यादा हाई रिफ्रेश रेट को रखना है। मुझे पता है अभी भी बहुत सारे बंदे होंगे जिनके फोन में हाई रिफ्रेश रेट का ऑप्शन ही नहीं है। अरे रुको जरा, एक और तरीका भी है। ये चीज सभी कर सकते हो। अपने फोन के सेटिंग के अंदर जाओ, देन उसके बाद एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाओ, तो वहां पर आपको टाइमिंग एंड कंट्रोल के अंदर टच एंड होल्ड डिले का ऑप्शन मिलेगा। और वो सेटिंग आपका शॉर्ट पर सिलेक्टेड है तो सही है, अगर नहीं है तो वो सेटिंग को शॉर्ट पर रखो। देखो, अभी तुमने सेंसिटिविटी को बढ़ा लिया, एम लॉक कर लिया, सब कुछ बढ़िया है। अभी तुम वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, बट जो लास्ट में रहता है उसको कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलता है एंड वो हमारा नंबर 5 सेटिंग है। एक ऐसा चीज जो कि आपका फोन का पावर को 2 गुना बढ़ा देगा एंड वही सीक्रेट है जिससे मेरा ये 6 साल का पुराना फोन ज्यादा लैग नहीं होता है, जिससे अभी भी हेडशॉट लग पाता है एंड इससे मैं सही से खेल पाता हूँ। तो सीक्रेट सेटिंग को ऑन करने के लिए अपना फोन के सेटिंग के अंदर जाओ। इसके लिए आपको अपना डेवलपर ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। अभी ये नहीं बताऊंगा कि डेवलपर ऑप्शन कहाँ मिलेगा, कैसे ऑन करना है। डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको एक सेटिंग मिलेगा जिसका नाम है फोर्स 4x MSAA एंड इस सेटिंग को आपको ऑन कर लेना है। अभी ध्यान से सुनो, इस सेटिंग को ऑन करने पर आपका फोन का पावर तो बढ़ जाएगा, बट उसके बदले ये आपका फोन का बैटरी को जल्दी खत्म करेगा एंड थोड़ा बहुत आपका फोन गर्म भी हो सकता है। ये सेटिंग को तब भी ऑन करो जब आप गेम खेलते हो एंड गेम खेलने के बाद इसको ऑफ कर दो। एंड अगर आपको ये सेटिंग नहीं मिल रहा है, नहीं तो और कोई भी सवाल है, ये रहा हमारा इंस्टाग्राम ID, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जल्दी से जाकर फॉलो कर लो। एंड अगर आपको फ्री फायर का बेस्ट सेटिंग देखना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो को देख लो, नहीं तो अगर आपको ये न्यू कैरेक्टर का कितना ज्यादा पावर है ये पता नहीं है तो ये राइट वाली वीडियो को देख लो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।